अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एक जगह लाया हूँ। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे ऊपर वाली जगह नॉर्थ की है, बेला तहसील कराती है। और ये वो एरिया है जहाँ से पुराली जो नदी है, जो बड़ा मशहूर है, जो चलता है। और ये यहीं के लोग हैं, खासकर ये दोस्त भाई जो दोनों साथ हैं। अभी मैं आपको ज़मीन दिखाता हूँ कि ये डिस्ट्रक्शन, ये पुराली नदी है। ये आगे खुजदार डिस्ट्रिक्ट से आती है और इसकी डायरेक्शन ये है, आप समझे ये नॉर्थ है। अब मैं खुद इस ज़मीन पे कई बार आया हूँ, बल्कि लोग भी गुजरे होंगे। आप सैटेलाइट में भी इसको कभी देख सकते हैं, गूगल में। ये पूरा जहाँ मेरी उंगली का इशारा है, ये इस आदमी की 40 एकड़ ज़मीन होती थी। और यहाँ तक अभी ये नदी ने यहाँ से काटना शुरू किया, और ये जब गुजरी है यहाँ से तकरीबन कोई, अभी भी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से अगर मैं जूम करूँ, ये अभी भी, यानी कि अभी कोई सैलाब वगैरह कुछ नहीं है, इसका पानी अभी भी चल रहा है। और इसने, ये आप देख सकते हैं कि अपनी कटाई यहाँ भी की है, इसने अपनी कटाई यहाँ पे भी की है। और ये करते करते, ये कटाई करते हुए यहाँ आगे की तरफ चला गया है। तो यहाँ सिर्फ लोगों को ये नुकसान नहीं हुआ है कि उनका घरों का नुकसान हुआ है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि इनका सब कुछ दारोमदार इस ज़मीन पे होता था, जो अभी बिल्कुल नहीं है, और बिल्कुल जो बजरी और रिवर बेड बन चुका है। सो इसके लिए गवर्नमेंट को भी एक ऐसी पॉलिसी कि सिर्फ लोगों के घरों का तो कंपनसेशन होगा, बाकी होगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ज़मीनें खो चुके हैं। यानी कि ये ज़मीन अब बन नहीं सकती। अब इसको वक्त लगेगा, 5-10 साल लगेंगे कि किस तरह आस्ते आस्ते फिर इसमें मिट्टी जमा हो सैलाबों का। तो इसके लिए गवर्नमेंट की अगर कोई एक ऐसी स्कीम आए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की या फेडरल गवर्नमेंट की, कि जो लोग अपनी हस्ती से ज़मीनें जिनकी मिट गई हैं, जो अभी बन ही नहीं सकती, जो हो ही नहीं है ही नहीं, जो अभी रेत से मिट्टी से अभी पत्थर बन चुके हैं, यानी कि नीचे का जो 8-10 फीट जब पानी इन जगहों से ले जा चुका है, तो अभी क्या कर सकते हैं। आई होप इसका कोई मैकेनिज्म बने ताकि इनको भी कुछ रिलीफ मिल सके।